विद्यार्थियों, आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। रोजाना के समान आज भी अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं। ये मैं लिख देता हूँ। राजस्थान का भूगोल, और इसमें अपन पढ़ रहे हैं रोजाना सिंचाई परियोजनाएं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। और पिछली क्लास में अपन ने सिंचाई परियोजना में चंबल घाटी सिंचाई परियोजना के बारे में अध्ययन कर रहे थे। ठीक है, तो इसके 3 चरणों में इसका विकास करना बताया था मैंने। पिछली क्लासों में मैंने प्रथम चरण के बारे में और द्वितीय चरण के बारे में अध्ययन कर लिया है। प्रथम चरण में गांधी सागर बांध के रूप में अध्ययन किया। द्वितीय चरण में अपन ने राणा प्रताप सागर बांध के बारे में अध्ययन किया, और आप भी उसको आपने भी पढ़ लिया होगा। उसको नोट करते हुए चलना, डायग्राम से समझते हुए चलना, और उसके विकास कहाँ से हुआ है, उसकी उत्पत्ति स्थान कहाँ है, बांध कहाँ पर बना हुआ है, कौन से जिले में पड़ता है, उसका उद्देश्य क्या है, इस प्रकार से संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। तो पूरी चीज़ें अच्छी तरह से मैंने डायग्राम से समझाते हुए नोट करवा दी है। आज अपन पढ़ेंगे उसी चंबल घाटी परियोजना का जो शेष बचा हुआ भाग है, तृतीय चरण, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये लिख देता हूँ, चंबल घाटी सिंचाई परियोजना। ठीक है, चंबल घाटी सिंचाई परियोजना का तृतीय चरण। ये 3 चरणों में पूरा होता है। ध्यान रखना, कितनी बार क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से चरण में क्या क्या होता है, अपन तो उसमें उलझ करके रह जाते हैं। और क्वेश्चन पूछ लेता है कि चंबल घाटी परियोजना का विकास कितने चरणों में पूर्ण हुआ। ये जब वहीं से क्वेश्चन पूछ लिया, 3 चरणों में पूरा होता है, ऑप्शन में आ जाता है 3 चरण, 4 चरण, 5 चरण, 6 चरण, इस प्रकार से। तो तृतीय चरण के रूप में है। और तृतीय चरण का जो प्रारंभ है वह कब किया गया, तो ये चरण किया सन 1962 से प्रारंभ हुआ। सन 1962 से सन 1973 तक ये तृतीय चरण प्रारंभ हुआ। और इस चरण में भी इसी चंबल नदी पर एक बांध बनाया गया। इस चरण में क्या किया, चंबल नदी पर बोरावास नामक स्थान कहाँ पर पड़ता है, कोटा जिले में। बांध बनाया गया। बांध का नाम क्या है, जवाहर सागर बांध। ठीक है, तृतीय चरण में और दूसरी अच्छी तरह से समझो। तृतीय चरण सन 1962 से प्रारंभ हुआ और सन 1973 तक इसका कार्य हुआ, विकास विकसित किया गया।
इस चरण के तहत क्या हुआ, इसी चंबल नदी पर कोटा के समीप बोरावास नामक स्थान है। उस स्थान पर, ये बोरावास स्थान कोटा जिले में पड़ता है, वहां पर एक बांध बनाया गया और बांध का नाम रखा है जवां सागर बांध, जिसे कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है अथवा कोटा डैम, ठीक है, कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है। और दूसरी विशेषता है कि इसका उद्देश्य क्या है, जल विद्युत उत्पादन करना, जल विद्युत उत्पादन करना। और दूसरा उद्देश्य पिकअप जल संग्रहण करना, पिकअप जल संग्रहण करना। इसका मतलब क्या होता है, इस चंबल नदी पर बनाया गया जो जवां सागर बांध है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र में इसी चंबल नदी पर 2 बांध अपन ने पढ़ चुके हैं। कौन कौन से, गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध। गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध से छोड़ा गया जो जल है उसको इस बांध में संग्रहण किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि आगे जो कोटा बैराज से निकली गई जो दोनों नहरें हैं, कौन कौन सी, दाईमुखे नहर और बाईमुखे नहर, इनके लिए वर्ष भर जल एकत्रित किया जा सके, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, पिक अप जल संग्रहण करना भी इसका उद्देश्य है, किसका, जवां सागर बांध बनने का, ठीक है। और अच्छी तरह से समझ लो। तृतीय चरण सन 1962 से सन 1973 तक इसका विकसित किया गया, चंबल नदी पर किया गया, और चंबल नदी कोटा जिले में बोरावास नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम जवां सागर बांध रखा गया है, जिसे कोटा डैम के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और इसका उद्देश्य जल विद्युत उत्पादन करना है और पिकअप जल संग्रहण करना है। पिकअप यानी कि गांधी सागर से और राणा प्रताप सागर बांध से छोड़ा गया जो जल है उसको इकट्ठा करने का कार्य करता है, ताकि वर्ष भर सिंचाई के लिए जल एकत्रित किया जा सके। और कोटा बैराज से जो निकली हुई दोनों तरफ नहरें हैं, बाईमुखे नहर और दाईमुखे नहर, ठीक है, उनके लिए वर्ष भर जल मिलता है, तो उसको, इस योजना को पिकअप जल संग्रहण योजना के रूप में जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर 33 किलोवाट जल विद्युत उत्पादन की 3 इकाइयां कार्य करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये
जल विद्युत उत्पादन के लिए कार्य करता है। तो जल विद्युत उत्पादन करना, जल संग्रहण करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक, तो इस प्रकार से वर्ष भर जल एकत्रित करके और कोटा बैराज से निकली हुई जो दोनों नहरें हैं, दाईमुखी नहर जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के लिए निकाली गई है, और इसके बारे में विस्तार से अपन ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। बाईमुखी नहर जो कोटा और बूंदी जिले को सिंचित करती है। ठीक है, तो इनके लिए वर्ष भर जल उपलब्ध कराने के लिए जल संग्रहण करने का कार्य यहीं से कोटा डैम से किया जाता है और आवश्यकता अनुसार छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये सिंचाई परियोजनाओं के बारे में विस्तार से अध्ययन करते हुए चल रहे हैं, और अपन आपके दोस्तों तक भी इस क्लास को भेज दिया करो। आने वाले जो कंपटीशन है, जैसे लाइब्रेरियन का ये क्या नाम से लैब असिस्टेंट का जो एग्जाम के नाम से अभी अप्लाई फॉर्म चल रहे हैं, कर्मचारी चयन आयोग करा रहा है, इसमें भी ये टॉपिक है, और उसके एक एक टॉपिक को मैं विस्तार से एक एक करके विस्तार से अपन एक एक चीज को अच्छी तरह से समझते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, आज से ही उस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और आज शाम को 4-5 बजे इसकी ये क्लास चलेगी, और लेबर असिस्टेंट को पर पूरा ध्यान देते हुए एक एक चीज को विस्तार से अध्ययन करेंगे, समझते हुए। ठीक है, तो उसमें से आपको वो पूरा जानकारी एक तरह से ज्योग्राफी से संबंधित है, पूरे प्रैक्टिकल उसमें संबंधित है, पूरा उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी है, पूरा फिजिकल ज्योग्राफी है, पूरा इनके नाम से ये राजस्थान ज्योग्राफी है। पूरा सिलेबस को देखना, उसको एक एक चीज़ को एक दिन में एक चीज़ को क्लियर करते हुए अपना विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से मतलब आप समझते हुए पढ़ते रहो मेरे साथ, और आगे भी अपने दोस्तों को भी इस क्लास को भेजते रहो। धन्यवाद।